क्या लाई हो? क्या कुछ सरप्राइज लाए हैं? चलो आपके लिए। कहाँ है? कहाँ है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आवाज़ तक नहीं निकल रही है, बहुत थकान थकान सी लग रही है। और मैं शूट कर रही थी, शूट के बीच में फिर मेरे को अचानक बुटीक आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर काम आ गया था। ऐसे ही होता है, एक तो घर से इतना दूर पड़ता है ना, पास में भी होता तो चलो ठीक है, लेकिन बुटीक काफ़ी दूर हो जाता है और फिर जब इमरजेंसी में आना पड़ता है। ऐसे तो स्टाफ रहता है, सब कुछ देख लेता है, लेकिन हमारी प्यारी मधु अभी 1.5 महीने की छुट्टी पर जा रही है और उसमें हमारे बजने वाले हैं 12। एग्ज़ाम आ गए हैं उसके, जाना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे नहीं होता, एग्जाम नहीं होते तो नहीं जाते। और उसके बिना फिर मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी क्योंकि ऑनलाइन काम भी होता है, मेरा पेज है, उसमें भी ऑर्डर्स लेकर वेंडर को देना, ट्रैकिंग देना, बहुत सारा काम उसमें होता है। चलो वो तो मोबाइल में अपना चलता फिरते हो जाता है, लेकिन यहाँ फिर अगर मैं इंगेज हो जाऊँगी तो मेरा जो मीशो, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके जो प्रमोशंस हैं उसका जो काम है वो अटक जाएगा, वो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। यहाँ से भी कर लेती, अगर मधु होती तो मैं यहाँ पर भी शूट कर लेती, लेकिन वो भी नहीं है। तो अभी तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या आगे होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑनलाइन वर्क पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो फिर कहीं से भी आप कर सकते हो। तो अभी मधु के जाने की खबर सुनते ही भाई मैं इतना सारा काम एक साथ तो नहीं कर पाऊँगी, इतना लोड ले ही नहीं सकते। ऐसा मन कर रहा है ना कि कहीं पर चली जाऊँ और थोड़े दिन रहूँ, रिलैक्स होकर कोई काम ना करूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोई भी काम ना करें। अपने काम को कम ज़रूर कर सकते हैं, तो मैं कुछ तो अपना लोड कम करूँगी। इतना मैं नहीं कर पाऊँगी, इतना नहीं ले पाऊँगी काम में, क्योंकि मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। हेल्थ पर भी असर पड़ता है, अगर प्रॉपर नींद नहीं होती है उससे भी मेरे को फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं अभी कैसा क्या होगा। तशु ये कैसे कर लिए बाल आपने? देखो टीका वीका लगा के कन्या खाकर आई है। कितनी जगह कन्या खा के आई है? 5 जगह। 5 जगह खा के आई है। हाँ? हाँ। इतनी चुन्नूची भैया 5 जगह कन्या खा के आई ये है। देखो मेरा पिकाचू। पिकाचू सफेद कलर का पिकाचू होता है क्या? हाँ। पिकाचू। मेरा और ये रैबिट। पता मेरा पिकाचू कहाँ है? हाँ। मेरे पास भी एक पिकाचू है। कहाँ? कौन सा पिकाचू? ये एक बार और ताशु, देखो इसके बाल देखो कैसे कर लिए लड़की ने, इतने प्यारा अब हेयर आप कट करवाया। ये देखो आप सब बोल रही थी ना waste फिर कर से। दिया। आप बोल रही थी ना फिर से क्या फिर से? ऐसे ऐसे करने का। मैं आपका कर रही थी। नहीं नहीं थोड़ा सा। हाँ, मजा है। बच बच ना। गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरी गुड मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई है क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही 2-3 दिन से, और काम का भी लोड चल रहा है अभी बुटीक का, क्योंकि मधु भी नहीं है, वो भी चली गई है, तो वहाँ का भी काम देखना है और बाकी काम भी चल रहे हैं साथ में। और अभी गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है ना कि अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खान पान का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, अपने हेयर का, अपनी स्किन का, सारी चीज़ों का। तो हमेशा मुझे कमेंट में पूछा जाता है कि स्किन के लिए हम ऐसा क्या यूज़ करें जो कि हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए बेहतर हो। तो मैं हमेशा तो जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करती रहती हूँ कि और स्किन एप्लीकेशन के बारे में। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आता है कि इसका यूज़ हमें कैसे करना है, तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि क्या करना है। तो बार बार मैं आपको इसलिए गाइड करती हूँ क्योंकि कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं, कुछ हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमको समझ में नहीं आती स्किन से रिलेटेड, जैसे कि रैशेस होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता है कि किस कारण से हो रहा है, और ये सारी चीज़ें देखने में एक जैसी लगती हैं। तो ये हमें नहीं समझ में आता, लेकिन डॉक्टर समझ जाते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको पता होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो हमारे फेस को एनालाइज करके और सारी चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद में आपको एक किट रेडी कर कर देते हैं जो कि इस तरीके की होती है कि और स्किन। तो इस किट में जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग मिलते हैं, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मिलते हैं। और ये जो डॉक्टर्स होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो आप ही के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये आपको सही से गाइड करते हैं। प्रोडक्ट तो देते ही हैं, आपका डाइट चार्ट भी बना कर देते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आपको चैटिंग के थ्रू इनसे बात करनी होती है, और पहले तो आपको
प्ले स्टोर से क्योर स्किन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फिर चैटिंग के थ्रू आप इनसे बात कर सकते हैं। चैटिंग आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश ही ज़रूरी नहीं है, तेलुगु, मलयालम या फिर आपको उर्दू में बात करना है, जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप वैसी लैंग्वेज में ही उनसे बात कर सकते हैं। फेस को एनालाइज करने के बाद में डॉक्टर आपको बता देते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि इसकी एजुकेशन हमारे यहाँ पर बहुत कम है। और जब हम ऐसी जगह पर कोई ट्रीटमेंट लेते हैं ना जहाँ पर हमें तसल्ली होती है कि यहाँ से हमको हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स रहता है। तो यहाँ पर आप अपने माइंड को रिलैक्स करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आपको डॉक्टर को कब दिखाना है, जब आपके फेस पर कोई पिंपल हो रहा है, एक्ने हो रहा है और उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। आपके फेस पर कोई डार्क स्पॉट है जिसका कलर दिन पे दिन डार्क होता जा रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। आपकी स्किन पर रैशेस हैं या फिर पेचेस हो रहे हैं और उसका कलर रेड हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। सन बर्न के कारण आपकी स्किन पर टैनिंग है या फिर आपको डार्क स्पॉट हैं, वाइट, ब्लैक, और उनका कलर चेंज हो रहा है, रेड हो रहा है, ग्रे हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। एजिंग साइन अगर आपको समय से पहले दिख रहे हैं, फाइन लाइन्स आपको समय से पहले आपके फेस पर हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि इस एप्लीकेशन को, इस किट को कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो सारे एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में है, 2100 में आपको ये किट मिल जाएगी, जिसमें कि आपको 5 प्रोडक्ट मिलेंगे। समय समय पर डॉक्टर आपसे खुद ही फॉलोअप लेते रहते हैं। अगर आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट है तो प्रोडक्ट हो सकता है कम भी हो जाए, अगर आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो प्रोडक्ट चेंज भी हो जाते हैं। तो सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो कि आपकी सहूलियत का ही होगा। अगर आपको भी इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और साथ ही साथ कूपन कोड भी है, जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कुछ % का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो गाइस, पिछले कितने घंटे से हम लोग यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, ये नहीं कि आराम से बैठ के अंदर बात करें। हेलो गाइस। लेकिन हम लोग देखो, एक उस पार, मतलब दो उस पार दो इस पार। हम तो देने आए थे क्या प्रसाद प्रसाद देने और आए आपके प्रसाद से मुझे भी याद आया कि मेरा प्रसाद गाड़ी में ही रखा हुआ था, निकाल लेते। इसमें पुए आए, पुए प्रसाद देने आए थे। क्या यार, कितना अच्छा वो बन गया, एक इस पार एक उस पार। मतलब क्यों? ये भी टाइटल नेम मिल गया। मैं तो गाइस, तुम इसकी लाइट क्यों जलाए हो भैया? बहुत जल्द क्या, मैं कल ही मतलब पैकिंग वगैरह करूंगी। मैं कहीं जाने वाली हूँ। कहाँ जा रही हो? जाने वाली हूँ, मैं तेरे को बताऊंगी आराम से। जाके बताए। ऐसा मुक्का मारी ना मैं। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ, मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ। तू जाने देगी मेरे को? जाओ, छोड़ के जाओगी ना? हाँ। रह ही नहीं पाओगी मेरे को। और मैं जिससे तुम्हें जाने दूंगी है ना, ये ऐसा दबा दूंगी ना। सही में जा रही हूँ, सही में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? भैयू के साथ, भैयू है ना? कहाँ जा रही हो? मेरे को क्यों नहीं बताया? जा रही हूँ, मैं निकल रही हूँ। मेरा अभी मैं पैकिंग वगैरह करने के लिए जा रही हूँ। अभी तुमने मेरे को तो बताया नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? सही बताओ। तू सुबह से थी नहीं। तो जा कहाँ रही हो? जा रही हूँ, वो तेरे को भी मेरे ब्लॉग से ही पता चलेगा। तुमने मेरे को नहीं बताया ना। अब मेरे से बात मत करना। उससे क्या होगा? तू और बात की बिना रह लेगी? हाँ, मैं रहूंगी, दिखाऊंगी। मैं बिना बात करे रहूंगी, ये मुझे नहीं बता रही ना। एक बार मौन व्रत रखा था इसने 5 मिनट के लिए। पता है, मम्मी की वजह से और पापा की वजह से। पर मैंने दीदी और से बात करी। दीदी ने बोला तू मुझे चुप अच्छी नहीं रखती, तो फिर मैंने दीदी से बात करी। मोनव्रत 5 मिनट में खोल लिया तुमने। बस मौन व्रत था वो। बहुत लंबा रख लिया। तू मजाक में मतलब, मैं सही में जा रही हूँ यार। जाके बताओ मेरे बिना। जाऊंगी और इसी दरवाजे से जाऊंगी। इस दरवाजे से? दरवाजे इधर मैं ताला मार दूंगी। इस गेट से जाऊंगी। रास्ता एक ही है। अब मैं जहाँ ताला डाल दूंगी तो चल के जाओगी ना? पर जाओगी? पर मैं जाऊंगी। मेरा और भैयू का हो गया है, मैं निकल रही हूँ, मतलब निकल रही हूँ, एनी हाउ निकल रही हूँ। मेरी घरवाली कहाँ जा रही हो? सो गाइस, हम लोग आए हैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा सामान लेने के लिए। ले लिया बहुत सारा, थोड़ा सा लेने के लिए आए थे हमने, बहुत सारा सामान ले लिया यहाँ से। सबको खुश कर दिया। सबको खुश कर दिया। ताशी की भी अलमारी लेनी थी मेरे को, वो उसके मेरे कपड़े सब मिक्स हो जाते हैं। और अभी ये टेबल कितनी प्यारा लग रहा है ना आपको? टेबल और चेयर बहुत प्यारा लग रहा है। बस अपने यहाँ रखेंगे कहाँ में, घर छोटा पड़ जाता है तो सामान तो भर भर के रख दूँ। तो मैंने ले लिया अपने लिए, मेरे रूम के लिए ड्रेसिंग ले लिए, क्योंकि है ना, ड्रेसिंग ले लिए। वहाँ से मैं वो हटा दूँगी, जो मेरा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है ना, उसको मैं वहाँ से हटा दूँगी। और एक वहाँ पर फाइनल करी हूँ ताशी की अलमारी,
बाकी चीनू ने भी अंशी के लिए ली है अभी। रो रही है, उठ गई। नहीं, क्यों अपन एक सामान लेने के लिए आते हैं और इतने सारे सामान लेके जाते हैं। मम्मी का रिंग कभी तो फाइनली ताशी के लिए भी दीदी ने कुछ ले लिया। खुश हो जाएगी वो, तो इतनी खुश हो जाएगी। उसको तो जितने गिफ्ट दे दो उतने में टुकड़ापन दिख रहा है। ऐसा मेरे बच्चे ने ना मेरे पूरे बाल झड़ा दिए। वो जैसे ऐसे बोलेगी, ऐसे बोलते हैं बड़े बूढ़े, ऐसा बोलते हैं। जैसे जैसे बच्चा बोलता है वैसे वैसे माँ के बाल झड़ते हैं। मेरा बच्चा इतना क्यों बोल रहा, मत बोल बेटा। नहीं बोलना जरूरी है, तू बोल। तेरे लिए मैं पूरी टकली हो जाऊंगी। तेरी बच्ची है वो, बोलेगी। हाँ, बोलेगी। बोल, मैं टकली हो जाऊंगी। तो गाइस हमने बहुत ही वो रफ एंड छोटा सा टफ कूलर किस यूज काम अलमारी। आता है? हाँ ये तो है। हाँ रफ एंड टफ। आपने बोला ना सड़े ना गले, इसलिए तो मैंने बोल दिया भैया, कर दिया आपने डन। भैया बहुत अच्छे, मुझे याद रखेंगे। हाँ तेरे को तो सही बात है, मुझे बहुत दुनिया याद याद रखती है रखेंगे। तेरे मैंने को उनका जितना दिमाग खाया ना, इतना बार्गनिंग कर करके मम्मी पापा सोच में पड़ जाते, मैं जिद पे अड़ जाती हूँ। तो यहाँ से हमने ले लिया है बहुत सारा सामान भैया की शॉप से। एक सामान पूरा भरा हुआ है यार, मतलब पूरा क्या क्या समझ नहीं आ रहा। इसलिए जो आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं, हमको अच्छा लगा। ये लोड हो गया हमारा सामान यहाँ पर। मैं और शोभा जाएंगे इससे, और मम्मी पापा इससे निकल रहे हैं। चलो चलो लो मेरा फोन रखो। दो चलो फिर खुल गई। आओ, ये छोटी सी अलमारी ताशी की। नहीं लगा अपने हिसाब से अपन उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये अच्छा है ना, अलग अलग भी रख सकते हैं इसको। क्या लाइयो? क्या कुछ सरप्राइज लाए हैं? चलो आपके लिए। क्या है? कहाँ है? कहाँ है? अरे कहाँ है? ये क्या है? ये क्या है? ये ताशी की अलमारी। ताशी की अलमारी अच्छी लगी? देख तो लो पहले कैसी लगी। अच्छी लगी? अब यहाँ पे मैं मेरे कपड़े रखूंगी ऊपर। हाँ, और इसमें मैं अपने खिलौने रखूंगी, और इसमें मैं अपने साड़ियाँ रखूंगी। वाह! बिल्कुल भी हाँ, बिल्कुल भी हाँ, बिल्कुल भी हाँ। और ताशु एक चीज और ताशी, है। ताशी। मम्मा के कमरे में देख के आओ। अब तो एक्साइटेड। जाऊं तो सो गाइस, ये है मेरी ड्रेसिंग। मेरे को इसका मिरर वैसी वाला है ना, हाँ इसका मिरर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैंने इसको लेकर आई हूँ। मिरर के कारण कलर यही वाला अच्छा लग रहा था मेरे को। पता है वहाँ पे 2-3 कलर नहीं, थे। ये इसकी डिजाइन भी अच्छी लग रही है। डिजाइन के कारण तो लिया इसको। वो चीख रही है, चलो नीचे हाँ। ताशु यहाँ ऊपर पूरा टेप लगा हुआ है। सो गाइस, इसी के साथ में करते हैं ये वाले ब्लॉग को एंड, और आपसे मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।